दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल क्षेत्र में व्याख्याता के रिक्त पदों पर प्रमोशन की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ के संभाग प्रभारी, बिलासपुर संभाग प्रभारी अजय जायसवाल जी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्राइबल क्षेत्र में अभी भी व्याख्याता के 2520 पद रिक्त हैं। उन रिक्त पदों पर प्रमोशन की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको पूरे मैटर को एक एक करके सिलसिलेवार समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल क्षेत्र में बीते 15-20 सालों से व्याख्याता प्रमोशन नहीं हो पाई थी। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी 2025 में ट्राइबल क्षेत्र में व्याख्याता के रिक्त पदों पर प्रमोशन करने का निर्णय लिया था। इसके संबंध में सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से 29 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी करके सभी संभागों के संयुक्त संचालकों को पत्र लिखकर व्याख्याता प्रमोशन के लिए प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शिक्षक और शिक्षक एलबी से व्याख्याता ई और टी संवर्ग में प्रमोशन के लिए संपूर्ण जानकारी को मांगी गई थी। और इस आदेश में यह भी साफ साफ कहा गया था कि इसी डीपीआई के 30 दिसंबर 2024 के संदर्भित पत्र के अनुसार सभी विषय में विषयवार राज्य स्तरीय वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत आने वाले सभी स्नातकोत्तर और बीएड योग्यताधारी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शिक्षक और शिक्षक एलबी को अनिवार्य रूप से व्याख्याता टी संवर्ग के प्रमोशन में शामिल करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था और प्रस्ताव मांगी गई थी। इसके बाद व्याख्याता टी संवर्ग में प्रमोशन के लिए डीपीआई ने 17 सितंबर 2025 को एक और आदेश जारी करके सभी संभागों के जेडी से व्याख्याता प्रमोशन के संबंध में प्रस्ताव को मंगाया और विषयवार वरिष्ठता क्रम बनाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद दोस्तों, प्रदेश में व्याख्याता टी संवर्ग की प्रमोशन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके संबंध में डीपीआई ने बीते महीने 23 सितंबर 2025 को व्याख्याता टी संवर्ग में प्रमोशन के लिए काउंसलिंग के लिए विस्तृत समय सारणी दिशा निर्देश को जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 25 सितंबर से 28 सितंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया और प्रमोशन आदेश को जारी कर दिया गया। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक व्याख्याता टी संवर्ग यानी कि ट्राइबल संवर्ग में कुल 3405 पद रिक्त थे, जिसमें अभी 2025 में मात्र 885 पदों पर ही प्रमोशन हो पाई है और अभी भी 2520 पद रिक्त हैं। इसलिए ट्राइबल संवर्ग के पात्र और योग्य शिक्षकों की तरफ से व्याख्याता टी संवर्ग में बचे हुए इन 2520 पदों पर अब प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसके संबंध में ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इसी व्याख्याता ट्राइबल में बचे हुए 2520 रिक्त पदों पर जल्द प्रमोशन की मांग को लेकर बीते सप्ताह 13 अक्टूबर 2025 को डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले शिक्षा सचिव कोमल परदेसी सर के ऑफिस में पहुंचकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर 29 जनवरी 2025 के आदेश के अनुसार सभी बीएड योग्यताधारियों शिक्षकों का जिनका गोपनीय चरित्रावली मंगाया जा चुका है, उनका रिक्त बचे हुए 2520 पदों में जल्द से जल्द प्रमोशन करने की मांग रखी गई। इसके अलावा दोस्तों, ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपने के बाद उसी दिन 13 अक्टूबर को डीआई के डायरेक्टर यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक चंद्रवंशी सर से सौजन्य मुलाकात करके उनको भी ज्ञापन सौंपकर व्याख्याता ट्राइबल में बचे हुए 2520 पदों पर जल्द प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखी गई, जिस पर उच्च अधिकारियों ने संघ के पदाधिकारियों को पूरा भरोसा दिया है। इसके बाद दोस्तों, ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा सचिव और डीपीआई डायरेक्टर से मुलाकात करने के बाद उसी दिन 13 अक्टूबर को संघ के पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम अरुण साहू जी से मुलाकात करके उनको भी ज्ञापन सौंपकर व्याख्याता ट्राइबल में बचे हुए 2520 पदों पर बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रमोशन देने की मांग रखी गई, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साहू जी ने संघ के पदाधिकारियों को पूरा भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा। दोस्तों, अब ट्राइबल क्षेत्र में रिक्त पदों पर व्याख्याता प्रमोशन मुद्दों पर कई अन्य संगठनों का भी, कर्मचारी संगठनों का भी जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर राज्य कर्मचारी संघ ने 13 अक्टूबर को डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर ट्राइबल में बचे हुए 2520 पदों पर जल्द से जल्द बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को व्याख्याता पदों पर प्रमोशन देने की मांग रखी गई। इसके अलावा आज 19 अक्टूबर को राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से भी मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों पर जल्द व्याख्याता प्रमोशन की मांग रखी है। इसके अलावा इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने भी 14 अक्टूबर 2025 को डीपीआई के डायरेक्टर यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक को पत्र लिखकर व्याख्याता ट्राइबल में बचे हुए 2520
पदों पर बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को जल्द प्रमोशन देने की मांग रखी गई है। दोस्तों, व्याख्याता टी संवर्ग मुद्दे को लेकर ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ ने इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से राज्य शासन और विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है और छात्र और शिक्षक हित में कुछ सुझाव भी दिए हैं। दोस्तों, संघ का कहना है कि चूंकि 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रमोशन के लिए सूची जारी की गई थी, जिसमें 3405 रिक्त पदों में से मात्र 885 पदों पर ही अभी 2025 में प्रमोशन हो पाई है और अभी भी 2520 पद रिक्त हैं, जिससे 20 वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षक अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। इसलिए व्याख्याता प्रमोशन के लिए बचे हुए 2520 पदों पर जल्द से जल्द प्रमोशन करके रिक्त पदों की पूर्ति किया जाए। इसके बाद संघ की तरफ से कहा गया है कि यदि बचे हुए रिक्त पदों पर व्याख्याता प्रमोशन की जाती है तो अभी वर्तमान 2025 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बोर्ड परीक्षा में लाभ मिलेगा। इसके अलावा संघ की तरफ से यह भी सुझाव दिया गया है कि इस वर्तमान प्रमोशन में राज्य शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगी और एक मोदी की गारंटी भी पूरी हो जाएगी और बीते 15-20 सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे बीएडधारी शिक्षकों को भी लाभ हो जाएगा। इसके अलावा संघ की तरफ से यह भी सुझाव दिया गया है कि व्याख्याता प्रमोशन होने से शासन के एक महत्वपूर्ण योजना शिक्षा गुणवत्ता अभियान को सफलता भी मिलेगी और रिक्त पदों पर जल्द प्रमोशन होने से शिक्षक और छात्रों दोनों का भला हो सकता है। इसके अलावा संघ की तरफ से विभाग से यह भी निवेदन किया गया है कि चूंकि विभाग के द्वारा गोपनीय चरित्रावली तो मंगाई गई है, लेकिन अभी तक रिक्त पदों पर पूरी तरह से प्रमोशन नहीं हो पाई है, इसलिए बचे हुए रिक्त पदों पर जल्द प्रमोशन देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा संघ की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि शिक्षक भर्ती 2019 और 2023 में 3609 पदों पर भर्ती हुई है और साथ ही साथ अभी 2025 में युक्तिकरण के द्वारा कई व्याख्याता पदों को समायोजन भी किया गया है, लेकिन प्रमोशन मात्र 885 पदों पर ही किया गया है। इसके अलावा संघ की तरफ से विभाग को यह भी सुझाव दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नति सूची में तो नाम शामिल है लेकिन अभी भी पदोन्नति से वंचित हैं और साथ ही साथ कुछ शिक्षकों का नाम भी छूट गया है, जिनका नाम शामिल करने के लिए निचले स्तर से दावा आपत्ति मंगाकर संशोधित पदोन्नति सूची जारी किया जाए। दोस्तों, अभी जल्द से जल्द बचे हुए रिक्त पदों पर प्रमोशन किया जाता है तो इससे छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को भी फायदा होगा और शिक्षा गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इसलिए ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ के तरफ से राज्य शासन और विभाग के उच्च अधिकारियों से इस चैनल के माध्यम से निवेदन किया गया है कि वर्तमान व्याख्याता प्रमोशन में जो 2520 पद बचे हुए हैं उन रिक्त पदों को पदोन्नति करने के लिए अंतिम वरिष्ठता क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए प्रतीक्षा सूची जारी करके 2 गुना काउंसलिंग में बुलाकर जल्द डीपीसी जारी करके प्रमोशन देने की मांग रखी गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से व्याख्याता टी संवर्ग प्रमोशन मामले के पूरे गणित को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या विभाग को जल्द से जल्द व्याख्याता टी संवर्ग में बचे हुए 2520 पदों पर जल्द से जल्द प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर देने चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।